सफेद बाघ को मिली अद्भुत शक्तियां, शैतानी शेर पर हमला। जंगल का राजा शेर बहुत ही जालिम और अत्याचारी था। उसके पास कई सारी शैतानी शक्तियां थी। वो बहुत ही ताकतवर था। वो अपनी शैतानी शक्तियों से जब चाहे तब जंगल के जानवरों का शिकार करता या फिर उन्हें अपना गुलाम बना लेता। जंगल के सारे जानवर अपने राजा शेर से बहुत परेशान थे। दूसरी ओर उसी जंगल में एक सफेद बाघ था जो बहुत ही अनोखा था। वो अपने बेटे के साथ रहता था। बाघ बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव का था। वो जंगल में किसी को भी परेशान नहीं करता था। जंगल के सारे जानवर सफेद बाघ को बहुत पसंद करते थे। वो यहाँ तक सोचते थे कि शेर के बदले जंगल का राजा सफेद बाघ क्यों नहीं बना। एक दिन शैतानी शक्तियों वाला शेर जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर सफेद बाघ और उसके बच्चे पर पड़ती है। वो दोनों अपनी गुफा के बाहर आराम कर रहे थे। ये देख शैतानी शेर अपने मन में सोचता है, अरे ये सफेद बाघ तो बहुत ही अद्भुत और अनोखा लग रहा है। मैं इसे अपना गुलाम बना लेता हूँ, फिर यही मेरे लिए शिकार ढूंढ कर लाएगा। ये सोचकर शैतानी शेर अपनी शैतानी शक्तियों से बाघ के बच्चे को कैद कर लेता है और सफेद बाघ को अपना गुलाम बना लेता है। देखो सफेद बाघ, आज से तुम मेरे गुलाम हो। जैसा मैं कहूँ वैसा करना होगा तुम्हें। अगर कोई गलती की तो मैं तुम्हारे बेटे की जान ले लूंगा। नहीं नहीं महाराज, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। सफेद बाघ पूरी तरीके से शैतानी शेर के कब्जे में था। ठीक है, तुम जंगल में जाकर मेरे लिए भोजन ढूंढ कर लाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। यूं सफेद बाघ शैतानी शेर के लिए रोजाना शिकार ढूंढकर लाता था और शैतानी शेर मजे से उस शिकार को खा जाता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन सफेद बाघ का बच्चा बीमार पड़ जाता है। सफेद बाघ शिकार पर नहीं जा पाता। तब वो शैतानी शेर आकर सफेद बाघ से कहता है, मेरा भोजन अभी तक क्यों नहीं आया? भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। महाराज, आज मुझे छोड़ दीजिए। मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मुझे इन दकियानूसी बातों से कोई मतलब नहीं है। मुझे भूख लग रही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं तेरे बेटे को ही खा लेता हूँ। नहीं नहीं महाराज, मैं अभी आपके लिए भोजन ढूंढ कर लाता हूँ। यूं वह बहुत ही मजबूर होकर शिकार ढूंढने जंगल में जाता है। बहुत ढूंढने के बाद भी सफेद बाघ को कोई शिकार नहीं मिलता। वो प्यास के मारे एक तालाब के पास जाता है और पानी पीते हुए सोचने लगता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कोई शिकार नहीं मिला। अगर मैं शिकार नहीं ले गया तो वो शैतानी शेर मेरे बच्चे को खा जाएगा। यूं सफेद बाघ सोच रहा था कि तालाब में से एक आवाज आती है, देखो सफेद बाघ, तुम परेशान न हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सफेद बाघ ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है, कौन हो तुम? दिखाई क्यों नहीं देते? क्या तुम मुझे जानते हो? देखो सफेद बाघ, मैं जादुई तालाब हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे बच्चे को उस खूनी शेर ने अपने कब्जे में कर रखा है और तुम्हें अपना सेवक बना रखा है। हाँ, सही कहा तुमने। मैं शिकार नहीं करना चाहता, पर मैं अपने बच्चे की वजह से मजबूर हूँ। मैं क्या करूँ? ये सुनकर जादुई तालाब कहता है, हे सफेद बाघ, आज के बाद वो खूनी शेर तुम्हें तंग नहीं करेगा। मैं तुम्हें कुछ अद्भुत शक्तियाँ दे रहा हूँ। इन शक्तियों से तुम एक मानव बाघ में बदल जाओगे और उस जालिम शेर को खत्म कर पाओगे। पर हाँ, उस शैतानी शेर को मारने के बाद तुम्हें दी हुई सारी शक्तियाँ मुझे आकर वापस करनी होंगी। मैं वादा करता हूँ, उस जालिम शेर को मारकर मैं तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें वापस कर दूंगा। इस तरह उस जादुई तालाब ने अपनी जादुई शक्तियों से
सफेद बाघ को एक मानव बाघ में बदल दिया। मानव बाघ अपने बेटे के पास आता है। शैतानी शेर मानव बाघ को देखकर गुस्से से आग बबूला होता है और कहता है, उस सफेद बाघ की ये मजाल कि वो ना आकर तुम्हें भेज रहा है, और वो भी खाली हाथ। अब मैं उसके बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। शैतानी शेर की ये बात सुनकर मानव बाघ अपनी जादुई शक्तियां शैतानी शेर पर छोड़ता है। इन दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। शैतानी शेर मानव बाघ की शक्तियों के सामने हार जाता है और वहीं मर जाता है और अपने बच्चे को आजाद करता है। मानव बाघ फिर से सफेद बाघ में बदल जाता है। और सफेद बाघ अपने वादे पर कायम रहा और तालाब के पास जाकर उन शक्तियों को वापस करने लगा। ये देखकर जादुई तालाब कहता है, सफेद बाघ, तुमने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से मुझे जीत लिया है। आज से ये जादुई शक्तियां तुम्हारे पास ही रहेंगी। तुम इन शक्तियों से जंगल और जंगल के जानवरों की रक्षा करना। आज से तुम ही इस जंगल के राजा हो। सफेद बाघ जादुई तालाब का धन्यवाद करता है। इस तरह सफेद बाघ जंगल का राजा बनकर जंगल और जंगल के जानवरों की रक्षा करते हुए अपने बेटे के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगता है। ऑर्फन शेर की माँ पिग। कुछ समय पहले एक जंगल में एक शेरनी रहती थी। एक छोटा सा बच्चा था उसका। आजमगढ़ में खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन शेरनी अपने बच्चे से कहती है, जंगल में हमारी जाति ही सबसे ऊंची जाति है, इसलिए सबको हमारी बात माननी होगी। तुम्हें मेरी तरह ही बनना होगा। लेकिन माँ, मुझे सबके साथ मिलजुल कर खेलना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरों के साथ मिलजुल कर खेलने से हमारी बेइज्जती होगी। इस तरह के ख्याल अपने मन से निकाल दो तुम। इन छोटे लोगों से दूरियां बनाकर रखो। इनसे दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अकेला नहीं रह सकता माँ, मुझे सबके साथ खेलने में बहुत खुशी मिलती है और सब मेरे दोस्त बनेंगे। इस तरह माँ की बातों को अनसुना नहीं करते। मैं जैसा कहती हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। चलो जंगल की सैर करने चलते हैं। फिर दोनों निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक सूअर अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ से गुजर रही थी। तब शेर का बच्चा कहता है, माँ, मैं उन बच्चों के साथ थोड़ी देर खेलना चाहता हूँ। क्या कहा? छी, सूअर के बच्चों के साथ खेलोगे तुम? अरे अकल के दुश्मन, वो हमारे से बहुत छोटे लोग हैं। चलो यहाँ से। माँ प्लीज, थोड़ी देर उनके साथ खेलने दो ना। तभी सूअर माँ कहती है, आओ ना बेटा, तुम सब मिलकर थोड़ी देर खेल लो। क्या कहा? मेरा बच्चा तुम्हारे बच्चों के साथ खेलेगा? इस जंगल में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी अगर ऐसा हुआ तो। चलो यहाँ से भागो। छोटे बड़ों का भेदभाव करना छोड़ो बहन। जो कोई भी दूसरों से प्यार करे और प्यार बांटे, उसमें दिक्कत क्या है? हमें उनका साथ देना चाहिए, यही महानता है। मुझे सीख देने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। इस तरह कहते ही सूअर अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में शेरनी अपने बच्चे को लेकर जाती है तो एक कुएं के पास लोमड़ी आकर शेर से कहती है, आप ही मुझे बचा सकती है। इस कुएं में जो लोमड़ी है वो मुझे बहुत धमका रही है। उसकी इतनी हिम्मत, आज तो उसकी खैर ही नहीं। फिर शेरनी कुएं के पास जाकर देखती है। जैसे ही शेरनी कुएं के अंदर झांकती है, उसे अपनी परछाई दिखती है। बाप रे, इस कुएं में तो शेर भी है। लगता है यहाँ दोनों छुपे हुए हैं। अब बिना देरी किए उसका अंत कर दीजिए। इतना कहते ही शेरनी कुएं में कूद जाती है। फिर बाहर नहीं निकल पाती और वहीं मर जाती है। कुछ समय बाद वहाँ पर सूअर अपने बच्चों के साथ आती है। फिर लोमड़ी उसे सारा विषय बताती है। उस कुएं में केवल तुम्हारा प्रतिबिंब था, मूर्ख। प्लीज मेरी माँ को बचाओ, प्लीज। तुम्हारी माँ वापस नहीं आएगी बेटा, तुम दुखी मत हो। मैं तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करूंगी। चलो यहाँ से। इस तरह सूअर शेरनी के बच्चे को लेकर चली जाती है।
तब से सुअर के बच्चों के साथ वो शेर मिलजुल कर रहता था। इस तरह सुअर ही शेर के बच्चे का पालन कर रही थी। शेर का बच्चा बड़ा हो गया था और अब वो ही पूरे जंगल की रक्षा करता था। कुछ दिनों बाद दूसरे जंगल से एक बाघ आकर जानवरों पर हमला करते रहता है, तो उस जंगल का शेर उसे रोकता है। तुरंत यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। मुझसे हाथ मिला लो, हम दोनों मिलकर सुअर का शिकार करके खा जाएंगे। तुम्हें पता नहीं वो कौन है, वो मेरी माँ है। जंगल के सारे जानवर मेरे माँ बाप के समान है, मेरे भाई बहन है, उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। क्या कहा? वो सुअर तुम्हारी माँ कैसे बन गई? बचपन से ही उन्होंने मेरा पालन पोषण किया है। फिर शेर उस पर हमला करता है, इससे वो बाघ डर के मारे भाग जाता है। तब से शेर सारे जानवरों की रक्षा करते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबको समान मानकर प्यार बांटने वाला ही इंसान महान होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा।